गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या देखेंगे? पीएन जंक्शन एंड इट्स वर्किंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। अभी तक क्या देखा? पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, देन करंट कैसे फ्लो होता है, होर्स क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, आयन क्या रहते हैं, ई मोबाइल आयन क्या रहते हैं, ये सब कुछ हम लोग ने देखा। अभी करंट कंडक्शन ये सब कुछ तो अभी तक हम लोग ने देख लिया है कि पी क्या रहता है, एन क्या रहता है, पीएन जंक्शन क्या रहता है। अभी उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, जिसके हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये कैसे काम में आता है, ये आता है भी या नहीं आता है, या फिर कौन सी टाइप पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो आगे के चैप्टर में भी हम लोग को यूज़फुल रहेगी। क्या अभी का लेक्चर के ये वर्ड अच्छे से याद रखो। पीएन जंक्शन की ऐसी सारी प्रॉपर्टी है जो आगे आपको बहुत सारे चैप्टर में काम में आएगी। शायद आपको कंप्यूटर के सिलेबस में भी, भले इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट हो, लेकिन आगे भी आपको काम में आ सकती है। अभी पीएन जंक्शन में हम लोग ने देखा था कि पीएन जंक्शन में एक तो पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है, बाद में वो करंट फ्लो होता है नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होता है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, आयन इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, आयन्स रहते हैं ई मोबाइल, दैट इज पॉजिटिव आयन रहेंगे तो पॉजिटिव आयन ई मोबाइल रह सकते हुए, निगेटिव आयन भी ई मोबाइल रह सकते हैं, आयन ई मोबाइल होते हैं। और जो मूव होता है वो नॉर्मली कौन रहते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी पीएन जंक्शन का अनबायस कंडीशन में जितने होल्स रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। सो हमारा टोटल करंट क्या रहता है? ज़ीरो। बट हमें करंट मूव करवाना है तो उसके लिए हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट इज पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट, प्रोड्यूसिंग पी और एन टाइप सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स। आफ्टर इट अगर विदाउट कोई भी पावर सप्लाई वो रहेगा तो क्या रहता है? अनबायस रहता है। और बायसिंग मतलब क्या है? कोई भी पीएन जंक्शन को अगर हम लोग करंट कंडक्शन के लिए बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वो क्या हो गया? बायस हो गया। अभी उसमें दो टाइप रहेंगे। एक पी को पॉजिटिव कनेक्ट करते हो, याद रखो अच्छे से, पी को पॉजिटिव कनेक्ट किया तो एन को क्या कनेक्ट होगा? निगेटिव। इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। और अगर अपोजिट करते हो कि एन टाइप टर्मिनल को पॉजिटिव कनेक्ट किया और पी टाइप को निगेटिव कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठाओ। और रिवर्स बायस मतलब क्या? एन को निगेटिव, एन को पॉजिटिव और पी को निगेटिव। तो कंसेप्ट ऑफ बायसिंग क्या है? अगर एक्सटर्नली पावर हम लोग अटैच करते हैं या फिर एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग किसे? पीएन जंक्शन को, तो उसे क्या बोलते हैं? बायसिंग बोलते हैं। बायसिंग मतलब कुछ तो एडिशन में प्रोवाइड करना। ये देखो थ्योरी, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि पी टाइप में फॉरवर्ड बायस रहेगा। एक सिंपल लॉजिक रखो, पी टाइप में फॉरवर्ड बायस, तो पी और पी टाइप को फॉरवर्ड बायस के पी में रहते हैं होल्स, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे? पोटेंशियल बैरियर के पास चले जाएंगे। और निगेटिव को क्या रहता है? एन टाइप को क्या कनेक्टेड रहता है? निगेटिव, तो उसमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो भी कहाँ पे चले जाएंगे? रिपेयर होके आपके सेंटर के पास, यानी आपके पोटेंशियल बैरियर के पास। तो ओवरऑल विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी? पोटेंशियल बैरियर की। तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होगी तो क्या होगा? एक टाइम आएगा जब दोनों करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन को रिपेयर करके पोटेंशियल जो बैरियर रहेगा उसकी विड्थ इतनी छोटी हो जाएगी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो जाएंगे? इजीली पास हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पास होता है, इसका मतलब क्या रहता है कि आप क्या कर रहे हो? करंट को पास कर रहे हो अक्रॉस द पोटेंशियल बैरियर या फिर पीएन जंक्शन के अक्रॉस। ठीक है। पीएन जंक्शन विथ रिवर्स बायस में क्या होता है? पी को निगेटिव टर्मिनल और एन को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से एन के पास, एन किसके साथ कनेक्टेड है? पी के साथ। पी में है होल्स, तो होल्स अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स अपोजिट साइड। और एन टाइप में क्या होगे? तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको क्या कनेक्ट किया है? पॉजिटिव साइड किया है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो अटैच होते हैं अपोजिट साइड पे। जो पहले कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होती थी, वो ये कंडीशन में क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, मतलब विड्थ एक्सटेंड हो रही है। अभी दीवार का एग्जांपल है, एक दीवार जाड़ी है, ठीक दीवार है, उसमें से आप आ जा नहीं सकते। दीवार और पतली हो गई तो भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बार में इतनी पतली दीवार हो गई कि दीवार तोड़ के आप जा सकते हो। ये होता है फॉरवर्ड बायस में।
रिवर्स बायस में इसके उल्टा होता है, जैसे भी पोटेंशियल बैरियर बढ़ते जाता है वैसे जो बीच में पोटेंशियल वाली बैरियर है वो उसकी विड्थ बढ़ती है और एक बार में इतनी बढ़ती है कि वो पूरा पीएन जंक्शन के मटेरियल में भर जाता है। सो ऐसा मान लो कि दीवार इतनी जाड़ी हो गई है कि उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन और कोई भी होल्स क्या हो सकता है, पास हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन और होल पास नहीं हो रहा है इसका मतलब करंट कंडक्शन कितना हो गया, 0 हो गया, यानी उसकी रेजिस्टिविटी क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट, मतलब उसमें से करंट नहीं जा रहा है। इसके लिए दिमाग में इतना मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी अच्छे से याद रखो, आपको आगे का बहुत कुछ इजी जाएगा। सबसे पहले बायसिंग मतलब वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करो या फिर करंट सोर्स प्रोवाइड करो। वो दो तरीके से हो सकता है। पहले में पी मटेरियल को पॉजिटिव और एन को निगेटिव अप्लाई किया तो वो हो गया फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या रहता है, 0 रहता है। सो इनफाइनाइट करंट मतलब बहुत सारा करंट पास हो सकता है। अपोजिट करो, रिवर्स बायस में क्या होगा कि पी टाइप को निगेटिव कनेक्ट किया और एन टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट किया। ये टाइम पे क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ती है कि कोई भी करंट कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी होल पास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, तो उसमें से करंट कंडक्टिंग कैपेसिटी इसकी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी का मतलब क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट किसका हो गया, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया मतलब क्या हो गया, इट एक्ट एज अ ओपन स्विच। क्लोज स्विच कहाँ पे काम करता था, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में। ओपन स्विच जैसा कहाँ पे काम करेगा, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में। इतनी प्रॉपर्टी याद रखो। आगे चल के आपको प्रॉपर्टी क्या यूज आएगी कि पीएन जंक्शन व्हेन फॉरवर्ड बायस इट एक्ट एज अ ओपन क्लोज सर्किट एंड कंडक्ट द होल करंट। अपोजिट टू इट व्हेन पीएन जंक्शन रिवर्स बायस मतलब पी को एन निगेटिव कनेक्ट किया और एन टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट किया है तो वो टाइम पे उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता, बराबर है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है पीएन जंक्शन की वर्किंग में, यही आपको काम आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 टाइप जो रहेंगे आपके कौन से रहेंगे, तो शंट ब्रिज वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके और 2 सब कैटेगरी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो आपके सामने डायग्राम है ये तो सब ठीक हो गया उसका वर्किंग वगैरह, लेकिन एक्चुअल सर्किटरी आप जब भी ड्रॉ करोगे तो सर्किट में कैसे ड्रॉ करना है, सर्किट कैसे काम करता है वो बात अलग हो गई। लेकिन कंपोनेंट को सर्किट में प्लेस करना, जैसे वोल्टेज सोर्स को बैटरी के हिसाब से दिखाते हैं, करंट सोर्स को अलग सिम्बॉल रहता है, स्विच को अलग सिम्बॉल रहता है, उसी प्रकार से आपको अगर स्ट्रक्चर दिखाना है तो 2 पॉइंट तो ये सिम्बॉल कैसे इंडिकेट करते हैं, देखो यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो पी इंडिकेट किया है 2.5 में ए, आगे कौन है, एन, मतलब पी और एन की हेल्प से क्या हो गया, पीएन जंक्शन हो गया। पी मतलब पॉजिटिव तो वहाँ पे क्या लिखा है बाजू में ए मतलब एनोड, और एन मतलब क्या है, के, कैथोड, निगेटिव टर्मिनल। अगर सिम्बॉल के हिसाब स्ट्रक्चर ये उसका ऐसे हो गया, अगर सिम्बॉल के हिसाब से आपको दिखाना है तो कैसे रहेगा, एरो हेड। ये एरो को अच्छे से याद रखो एकदम, आपने एरो देखा रहेगा, बो एंड एरो कैसे काम करता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। यही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं आपको एक ही बार ये याद दिलवाऊंगा, इजीली याद आएगी, खुद से पढ़ो तो आपको आगे के 8 या 10 मार्क का सर्किट इजीली समझ में आएगा। ए मतलब एनोड, लेफ्ट साइड पे, एरो की बैकवर्ड साइड है वो क्या है, एनोड, और एरो साइड मतलब जो साइड में एरो जाने वाला है वो क्या है, आपके राइट हैंड साइड पे। सिम्बॉल कैसे ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल के आगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और उसके जहाँ पे बैक साइड है एरो की वो है आपका एनोड और फ्रंट साइड है वो है क्या है, आपका कैथोड। ये है उसका सिम्बॉल। एग्जाम में 2 मार्क के लिए आपको आएगा कि ड्रॉ द सिम्बॉल, तो ये ड्रॉ करने के लिए इजी है, एक सिंगल नहीं आएगा, 3-4 ऐसे डायोड है जिनका सिम्बॉल आपको ड्रॉ करना है। अभी डेफिनेशन क्या है पीएन जंक्शन की, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सूटेबली जॉइन, दिख रहा है डायग्राम में, पी टाइप कनेक्टेड है एन टाइप के साथ बाय यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक। ऐसे ही जोड़ नहीं दिया ग्लू से या फिर हाथ से चिपका नहीं दिया या फिर सेलो टेप से नहीं चिपका दिया है,
उसके लिए स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक रहती है जिसके थ्रू मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, एक डिवाइस तैयार होता है, वो क्या रहता है, पीएन जंक्शन डायोड, और उसी को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टिंग डायोड बोलते हैं। अभी इट इज़ द उसमें क्या है, दो टाइप है, दो साइड है, एक तो एनोड और कैथोड। एनोड मतलब ए, कैथोड मतलब के। उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपने देखा है कि व्हेन वो इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस। डायग्राम देखो, फॉरवर्ड बायस में डायग्राम 2.6 ए देखो, डायोड है डी। आपको जितनी भी चीज़ें रहेगी किसमें, आपके सर्किट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन देना पड़ेगा, नेमिंग देना पड़ेगा। जब भी फॉरवर्ड बायस है तभी अच्छे से डायग्राम देखो, इसी के ऊपर आपके मार्क है, एरो निकाला है, वहाँ पे सामने डायोड दिख रहा है। ए एनोड है, डी मतलब डायोड का इंडिकेशन है, के मतलब कैथोड। तो ए मतलब एनोड मतलब पॉजिटिव साइड, उससे कनेक्टेड है वी एफ की पॉजिटिव साइड, दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी, पी मतलब पॉजिटिव, पी एन जंक्शन के पी साइड को कनेक्टेड कौन सा है, बड़ी वाली लाइन, दैट इज द पॉजिटिव वोल्टेज। एंड कैथोड को कौन कनेक्टेड है, निगेटिव वाला। ये हो गया फॉरवर्ड बायस। उसी के बाजू में जो बी नाम की डायग्राम है वो देखो, डायोड का डायोड सिमिलर है, बट एनोड को देखो, बैटरी का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है, निगेटिव वाला। छोटी वाली लाइन कहाँ पे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड, एंड कैथोड को क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। इसीलिए मैं जो बोल रहा था, फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव को पी, निगेटिव को एन, तो वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस मतलब क्या है, पी एन जंक्शन डायोड में पी पॉजिटिव को निगेटिव वाला पार्ट बैटरी का, और बैटरी का पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पे, उसके निगेटिव को। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इसके अलग अलग फिर स्पेसिफिकेशन है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या है, एम ए, फॉरवर्ड करंट है, सर्ज करंट, ये खाली नाम लिखने हैं आपको, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। 12 में से 7 या 8 याद रखने हैं आपको, इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। रिपीटेटिव पीक वोल्टेज, पावर डिसिपेशन, ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर, स्पेसिफिकेशन आपको मालूम रहेगा, मोबाइल के स्पेसिफिकेशन रहते हैं वैसे ही डायोड के स्पेसिफिकेशन है, वैल्यू है। अभी देखो एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन में डायोड यूज़ होता ही है, राइट फ्रॉम आपका मोबाइल से लेके कंप्यूटर, हार्ड डिस्क से लेके सब जगह पे कहीं ना कहीं पे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। तो डीसी पावर सप्लाई में काम में आता है, इंडक्टिव लोड में काम में आता है, स्विच सर्किट में काम में आता है, डिटेक्टर रहता है कि डीमॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, उसमें काम में आता है। वेव शेपिंग, वेव को शेप देना है, ट्रायंगुलर वेव करनी है कि स्क्वायर वेव करनी है, वहाँ पे भी कौन काम में आता है, डायोड आता है। और वोल्टेज क्वाड्राकपल, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट में भी कौन काम में आता है, पीएन जंक्शन। टाइप्स ऑफ डायोड क्या है, तो पीएन जंक्शन डायोड है, जिनर डायोड है, फोटो डायोड है, पावर डायोड है, पिन डायोड है, शॉर्टकी डायोड। इसमें से आपको हर डे 2 या 3 पढ़ने को है, ठीक है, समझा डायोड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर क्या देखेंगे, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। जो लेक्चर दिया है वो अच्छे से पढ़ो, और जो आपको डायग्राम दी है वो अच्छे से देखो, बुक के फ़ोटो भी मैंने भेजे हुए हैं। थैंक यू।